प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में सियार की ऐसी चतुराई और गधे का मूर्खता का परिचय देने वाले हैं, जिसको यदि पूरी सुन लेते हैं तो यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में घमंड और लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के भाग को भी खा सकती है और चमका हुआ भाग भी बिगड़ सकता है। मनुष्य अपने भाग्य से कर्म नहीं बनाता, अपने कर्म से भाग्य को बनाता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, उतने समय तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। यदि आप कर्म अच्छा करेंगे तो अपने जीवन में कभी भी किसी से धोखा नहीं खा सकते। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से कहानी के रूप में सुनने को मिलेगा। हो सके तो यह कहानी अपने परिवार में भी सभी को अवश्य सुनाएं। प्रिय दर्शकों, कोई कहानी झूठी या मन गढ़ंत नहीं होती। मन गढ़ंत तो मनुष्य का विचार होता है। मित्रों, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई राज छुपी होती है और जब भी कोई कहानी सुने तो पूरी कहानी सुने। अधूरी सुनने से बात भी अधूरी समझ में आती है। किसी भी कहानी को सुनने के बाद यदि आप उस कहानी को अपने जीवन में उतारेंगे या अपने जीवन के सफर में कहानी के रूप में बताई गई बातों को सुरक्षित रखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। प्रिय मित्रों, जो भी मेहमान दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। किसी जंगल में बलवान नाम का बहुत ही ताकतवर एक शेर रहता था। आप सभी जानते होंगे कि जंगल का राजा शेर होता है। उस शेर को सियार से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उसके साथ हमेशा उसका सेवक चतुर सियार भी रहा करता था। मित्रों, एक दिन की बात है कि शेर जंगल के किसी रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते में शेर को एक हाथी मिल गया। शेर को उस हाथी से लड़ाई हो गई, जिसमें शेर इतना जख्मी हो गया कि उससे चलना भी कठिन हो गया था। जख्मी होने के कारण शेर शिकार भी नहीं कर पाता। इसी कारण शेर और सियार का भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। शेर ने अपनी जान की परवाह करते हुए सियार से कहा, सुन सेवक, तू किसी ऐसे जीव को मेरे पास लेकर आओ जिसे मैं आसानी से मारकर भोजन कर सकूं और मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो सियार अपने मित्र शेर का यह आदेश सुनकर किसी ऐसे जानवर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे एक भी जीव नहीं मिला। इसी तरह जंगल से निकलकर किसी गांव में जा पहुंचा। जैसे ही सियार गांव में पहुंचा तो उसे एक गधा दिखाई दिया, जो बहुत उदास सा दुखी नजर आ रहा था। सियार ने जाकर गधे से पूछा, अरे भाई, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। इतना सुनने के बाद गधा कहता है, मैं एक धोबी का गधा हूँ। धोबी मेरे ऊपर बोझा ढोने का काम करता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। इस पर सियार कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बिरादरी के बहुत सारे कन्याएं को जंगल में हरी हरी घास के मैदान में देखा है। चलो मैं उसी कन्या से तुम्हारी शादी करवा देता हूँ और अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो और धोबी के कष्ट से भी बच सकते हो। यह सुनकर गधा सियार के साथ जाने को तैयार हो गया और दोनों जंगल की ओर बातें करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सियार और गधा दोनों शेर के पास पहुंच गए। जैसे ही शेर की नजर उस गधे पर पड़ी तो जख्मी शेर गधे पर बहुत तेज झपट्टा मारा। भाग्यवश गधा शेर के शिकार से बच निकलता है और गधे को भागते समय शेर का पंजा लगने से कुछ जख्मी हो जाता है। सियार शेर से कहता है, तुम कैसे शेर हो और जंगल का राजा कहलाते हो, जो शिकार खुद चलकर आए उसे भी अपना शिकार नहीं बना पाए। यह सुनकर शेर शर्माते हुए मुस्कुराकर कहता है, अरे मैं उस समय शिकार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह गधा बचकर चला गया। इतना सुनने के बाद सियार कहता है, अच्छा ठीक है, मैं एक बार और प्रयास करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। शेर ने कहा, वह तुम्हारे साथ अब नहीं आ सकता क्योंकि वह डर गया है और जख्मी भी हो गया है। इस पर सियार शेर से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो,
यह कहकर सियार फिर से गधे के पास चला गया और उसे वहीं पर गधा घास चरता हुआ दिखाई देता है। गधा सियार को देखकर कहता है, अरे भाई तुम मुझे कैसी जगह ले गए, अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। पता नहीं वो कौन सा जीव था जिसका पंजा बहुत खतरनाक था, उस पंजे ने मुझे घायल भी कर दिया। सियार जवाब देता है, अरे भाई वह वही कन्या थी जो उत्साह से तुमसे मिलने के लिए उठी थी, लेकिन तुम डर कर भागना शुरू कर दिए और तुम्हें भागता देखकर अपने पंजे से रोकने का प्रयास किया, फिर भी तुम नहीं रुके। वह कन्या बहुत दुखी है क्योंकि तुम वहां से भाग आए हो, इसलिए तुम मेरे साथ फिर चलो। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो वह अपने प्राण त्याग देगी और आत्महत्या कर लेगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सियार की बात सुनकर वह गधा मन ही मन सोचने लगा और सियार से कहा, चलो इस बार तुम उससे विवाह करवा देना। सियार ने कहा, इसीलिए तो हम तुम्हें बुलाने आए हैं। अब उसके साथ दोबारा उसी जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में दोनों बातें करते हुए उसी शेर के पास दोबारा जा पहुंचा। अब जैसे ही शेर की नज़र उस गधे पर गई तो शेर ने ऐसा झपट्टा मारा कि वह गधे शेर के पंजे में फंस गया। गधे को इस बार शेर ने नहीं छोड़ा, वह मारा गया। अब शेर गधे को मारकर स्नान करने के लिए चला गया। इधर पीछे से सियार ने गधे का दिल और कान खा लिया। शेर वापस आकर देखता है कि गधे के शरीर में कान और दिल नहीं है। यह देख शेर कहता है, दुष्ट, तूने मेरे भोजन को जूठा कर दिया। इस पर सियार कहता है, स्वामी, मैंने आपका भोजन जूठा नहीं किया, इस गधे में कान और दिल नहीं था, तभी तो यह जाकर दोबारा वापस आपके पास आ गया। यह बातें सुनकर शेर को सियार की बातों पर विश्वास हो गया और दोनों ने मिलकर आनंद से भोजन किया। मित्रों, मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो मनुष्य के भाग्य को भी खा सकती है। आपने ऊपर सुना कि एक गधा विवाह की लालच में फंसकर अपनी जान को खतरे में डाल लिया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। प्रिय मित्रों, बस यही हाल मनुष्य का भी है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति इतना जलन करना शुरू करते हैं और लालच में आकर अपनी जान को भी जोखिम में डाल लेते हैं और अपनी जान से हाथ धो डालते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है। इस अनमोल जीवन को सुरक्षित रखना आपके कर्म के ऊपर है। यदि आप अपना कर्म अच्छा करेंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा बनेगा। प्रिय दोस्तों, हमारे इस कहानी के रूप में बताए गए जानकारियां से आप सभी को क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ। धन्यवाद।